अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। बहुत ही डिलीशियस यमी सी आलू मेथी की रेसिपी मैं लेके आई हूँ बगैर अदरक लहसुन के और बगैर गरम मसाले के। किस तरह से बनाएंगे ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेंगी और बच्चे भी इसे बहुत शौक से और आसानी से खा सकेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लो हरी भरी फ्रेश मेथी, उससे मैंने साफ़ किया और अच्छी तरह से धो लिया क्योंकि इस पर काफ़ी रेत होती है, तो इसको खूब अच्छी तरह से धोना पड़ता है। ठीक है, अब मैं इसको कट कर लूँगी। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप रफली जो है वो इसे चॉप कर सकते हैं, तो अच्छी सी ये जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह की जो स्टेम्स होती हैं इसके साथ, वो भी बहुत ज़्यादा उतारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रूट्स वगैरह और जो सख्त किस्म की स्टेम्स हैं आप वो उतारें, तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका। कप ऑयल लिया मैंने, उससे पतीली में डाल के रख दिया है मैंने, और अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज। ठीक है, अब हम इसे 4-5 मिनट तक ही मैं फ्राई करूँगी। 4-5 मिनट तक फ्राई करने के बाद फिर इसमें हम बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं प्याज को फ्राई होते हुए, कलर उसका चेंज होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 कप पानी। ठीक है, चले जाएंगे इसमें 2 टमाटर कटे हुए और 3-4 हरी मिर्चें साबुती में डाल रही हूँ। और अब इसमें साथ ही जाएगा 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और आधा खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी। ठीक है, अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, टमाटर, प्याज, मिर्चें वगैरह, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर हम अगला स्टेप जो है वो करेंगे। मैंने कुछ देर के लिए कवर करके रख दिया था, तकरीबन 2 कप पानी डाल के। जो सारी चीज़ें मैंने डाली थी ना, टमाटर, प्याज वगैरह, सॉफ़्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। मेथी मैंने काट के रख ली थी, अब मैं इसमें मेथी ऐड कर दूँगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर हम जो फ्लेम है ना वो स्लो ही रखेंगे ताकि मेथी का जो पानी है ना वो अलग हो जाए। मीडियम लो पे रखेंगे, ज़्यादा स्लो नहीं रखेंगे कि मेथी का पानी आ जाए। कवर कर दूँगी ऊपर से। ठीक है, हाँ जी, आप देख सकते हैं कि मेथी का जो पानी है वो काफ़ी हद तक अलग हो चुका है। ठीक है, अभी फ्लेम में स्लो कर दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो, ताकि अच्छी सी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। आलू हम इसमें बाद में ऐड करेंगे क्योंकि अगर अभी हम आलू साथ ही ऐड कर देंगे ना तो आलू जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बाद में मेथी जब हम भूनेंगे तो वो टूटते जाएंगे। हमें मेथी का तकरीबन 50% तक जो पानी है ना वो स्लो फ्लेम पर ड्राई करना है। अगर फ्लेम हाई करेंगे तो मेथी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगी और उसका जायका भी अच्छा नहीं आएगा। मैं दोबारा कवर कर देती हूँ और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। हाँ जी, तकरीबन मेथी का हाफ़ पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप दही। ठीक है, दही डालने से ना मेथी का जायका बहुत ही मज़े का बनेगा और जो इसमें कड़वापन आता है ना वो भी नहीं आएगा, और ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत क्रीमी सी और यमी सी हमारी जो है ना वो मेथी बनकर तैयार होगी। इससे हम कर देंगे खूब अच्छी तरह से मिक्स, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू। ठीक है, और फ्लेम कर देंगे अब हम मीडियम लो से थोड़ा सा ज़्यादा। मिक्स करेंगे, मीडियम लो से ज़्यादा फ्लेम कर देंगे और अब हम इसे कर देंगे कवर। हमारी आलू मेथी की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो चुका है और आलू भी जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने इसमें कोई गरम मसाला जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, ना ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया था। बस 1 खाने का चम्मच ज़ीरा जो मैंने है वो लिया है, उसको मोटा मोटा पीस लिया, बस मैं वही इसमें ऐड करूँगी, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, मैंने इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम अब मैं ऑफ़ कर दूँगी। आप भी मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और फिर शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।